अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। एज़ यू नो कि रेज़िन से बनती हैं आजकल बहुत ही प्यारी प्यारी सी चीज़ें। लेकिन क्या आपको पता है कि रेज़िन से हम बहुत ही प्यारे प्यारे से बाउल भी बना सकते हैं। मिनी साइज़, स्मॉल, लार्ज हो गया और मीडियम साइज़ हो गया, इट्स अप टू यू। तो इसी तरह से आज जो है मैंने भी बनाया है एक मिनी बाउल। और ये जो बाउल होते हैं इनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो मिनी साइज़ में बाउल तैयार किया जाता है ना, इसको ज्वेलरी रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और करते भी हैं। मीन्स ये जो हमारी छोटी छोटी सी ज्वेलरी होती है, लाइक इयररिंग्स हो गए, रिंग्स हो गई, इस तरह की जो चीज़ें हैं, इसको आप इस बाउल में रखें तो एक तो चीज़ें भी इजीली सेट हो जाती हैं, गुम नहीं होती, मिल जाती हैं इजीली। और दूसरा, ये रखा हुआ बहुत प्यारा लगता है। आपके सपोज़ ड्रेसिंग टेबल पे एक बहुत ही प्यारा सा बाउल रखा हो और उसके अंदर ज्वेलरी रखी हो प्यारी प्यारी सी, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपकी जो ड्रेसिंग टेबल है उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देंगी। तो चलें जी, हम करते हैं अपना प्रोसेस स्टार्ट। तो सबसे पहले तो है रेज़िन की मेजरमेंट कर लेते हैं। रेज़िन जो है वो मैंने यूज़ की हुई है 2:1 की रेशो से। इस पे आप लोगों ने देखा भी होगा कि लिखा हुआ था कि जो रेज़िन है उसका एक पोर्शन होगा तो हार्डनर जो है उसका हाफ़ पोर्शन हमने ऐड करना है। तो क्योंकि मैं बना रही हूँ स्मॉल बाउल, तो इसके लिए सबसे पहले रेज़िन ऐड कर लेते हैं। रेज़िन जो है वो मैं ले रही हूँ 70 ग्राम्स लेते हैं रेज़िन, और उसका हाफ़ जो होगा वो हो जाएगा 35 हम ऐड कर लेंगे उसमें हार्डनर। तो ये जो मेजरमेंट है ना, ये आपने बिल्कुल एक्यूरेट करनी है। ओके जी, ये हो गया है मेरा 71, इट्स ओके। हम हार्डनर के साथ इसको एडजस्ट कर लेंगे। अगर तो आपने इसकी जो क्वांटिटी है वो एक्यूरेट नहीं ली होगी तो फिर जो है ना वो मिक्सर सही नहीं बनेगा। होप सो देखने में लग रहा हो कि ठीक बन गया है, लेकिन जब आप उस पर काम करेंगे तो आफ्टर आवर्स उसको जिस शेप में आना चाहिए वो उस शेप में नहीं आएगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। हार्डनर ऐड करने के बाद टोटल क्वांटिटी जो हो गई है वो हो गया 105। चलें जी, अब आते हैं मिक्सिंग की तरफ। रेज़िन को मिक्स करने का भी एक तरीका होता है। बहुत ही स्लोली स्टिक से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के साथ साथ इसकी साइड से स्टिक से अच्छी तरह से रेज़िन को साथ साथ आप लोगों ने स्टिक से साथ साथ उसको रिमूव करके वो भी मिक्स करते रहना है, ताकि कहीं से भी जो है वो मिक्सर ऐसा ना हो जहाँ पे रेज़िन और हार्डनर जो है वो सही से मिक्स ना हो, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन होता है। तो जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो फिर हम इससे अपने मोल्ड जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो जी, मैंने 2 कप्स में इसको डिवाइड कर लिया है। एक कप में मैं ज़्यादा पोर्शन रखूँगी और एक में कम। जिसमें कम मिक्सर है उसमें मैं ऐड कर रही हूँ पर्पल कलर। ये है मिका पाउडर। इसकी जो है अपनी ही एक शाइन होती है और इससे जो चीज़ें बनती हैं उनमें एक शाइनिंग लुक होती है और वो बहुत ही प्यारी आती है। तो ये जो कलर्स होते हैं ये बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में जो है वो ऐड होते हैं। तो जी, मैंने ऐड कर लिया है, लाइक एक उसको पिंच कह सकते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा। वो ऐड करने के बाद अगेन उसको 1 to 2 मिनट्स स्टिक से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि सारा पाउडर जो है वो सही से मिक्स हो जाए। एक कप में मैंने कलर ऐड कर लिया है, दूसरे को मैं रखूँगी ट्रांसपेरेंट। ये आप लोगों ने ध्यान से देखते रहना है कि हम इनको किस तरह से मोल्ड में पोर करेंगे और कैसे कैसे जो है वो हमारा बाउल जो है वो तैयार होगा। चलिए जी, ये है मोल्ड स्मॉल साइज़ में। सबसे पहले तो इसमें डाल देते हैं हम जो हमारा कलरफुल सा मिक्सर रेडी हुआ है। ये सारा जो है मोल्ड की साइड्स पे डालना है।
क्योंकि इसकी जो साइड्स हैं वो डिज़ाइनिंग में। तो इस तरह से हम अपना मिक्सचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें पोर कर देते हैं। बहुत ही प्यारा सा कलर है पर्पल। इसके साथ जो बाकी कॉम्बिनेशंस ऐड होंगे उससे इसकी ब्यूटी जो है और ही बढ़ जाएगी। चलिए जी, इट्स इनफ। अब आते हैं जो ट्रांसपेरेंट का था जिसमें कोई कलर नहीं ऐड किया हुआ, इसको ज़्यादा सारा जो है डाल देना है सेंटर में। ये हो गया। अब साइड्स पे आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे बबल्स। पहले करते हैं बबल्स को रिमूव, उसके बाद सेंटर में हम कुछ और ऐड करते हैं। इस गन यूज़ करते हुए सारे बबल्स जो हैं वो रिमूव कर रहे हैं। ये देखें साथ में बबल्स जो हैं रिमूव हो रहे हैं। बबल्स रिमूव होने के साथ साथ इसकी जो लुक है वो बहुत ही क्लियर हो रही है और इसकी जो शाइनिंग है वो भी आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रही है। तो ये सारे बबल्स हो रहे हैं रिमूव। इसके बाद इसका जो सेंटर पार्ट है, चलिए जी देखिए सारे बबल्स जो हैं वो हो चुके हैं रिमूव। अब आते हैं इसके सेंटर में। तो जो मैंने थोड़ा सा मिक्सर बचा लिया था ट्रांसपेरेंट, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ सिल्वर कलर के फ्लेक्स। तो पर्पल के साथ वैसे तो गोल्डन भी अच्छा लगता है, बट सिल्वर जो है ना वो पर्पल और सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पर सिल्वर फ्लेक्स जो हैं वो थोड़े से ज़्यादा ऐड करने हैं, क्योंकि हमने जो बाउल का सेंटर पार्ट है उसमें इसको ऐड करना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करके उसको अब सेंटर में पोर कर देते हैं। अच्छा, अभी आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा कि ये जो जहाँ पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ इसके साथ साथ का जो एरिया है वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट सा है, वहाँ पर कोई कलर नहीं है। लेकिन ये प्रोसेस करने के बाद जब मैं इसको कुछ आवर्स के लिए छोड़ दूँगी ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है मिक्सर वो कलर के साथ, ये जो कलरफुल मिक्सर है इसके साथ साथ थोड़ा सा मिक्स होगा और इसका जो कंट्रास्ट है ना वो इस तरह से बनेगा कि इसकी जो साइड्स होंगी वो डार्क कलर में होंगी और सेंटर जो है वो थोड़ा सा लाइट पर्पल में होगा और बिल्कुल जो सेंटर पोर्शन है उसमें आ जाएंगे फ्लेक्स। तो ज़रा सोच अपने माइंड में कि कितने प्यारा सा कॉम्बिनेशन बन गया। तो ये जो सेंटर में भी इसके बबल्स हैं वो भी रिमूव कर लेते हैं। चलें जी, ये हो गया है कंप्लीट। अच्छा, पहले जो हम मोल्ड्स रेडी करते हैं ना उनको फर्स्ट लेयर करने के बाद हम रखते हैं 24 आवर्स के लिए, लेकिन क्योंकि इसका बनाना है बाउल तो इसको 6 to 8 आवर्स, ये आप पे है। 6 आवर्स के बाद भी हम उसको डीमोल्ड कर सकते हैं, 8 आवर्स के बाद भी। मैंने एग्जैक्ट 7 आवर्स के बाद इसको किया है डीमोल्ड। एक मैंने ले लिया है छोटा सा बाउल और इसको कर लेते हैं डीमोल्ड। अच्छा, बाउल जो है वो आप पे है कि आप उसको कैसी शेप देना चाहते हैं। मैं जो है मैंने चूज़ किया है कि मैंने बहुत ज़्यादा उसको लाइक डेप्थ में नहीं करना। मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि इसकी जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी बाउल शेप में आ जाए। अच्छा, तो क्योंकि ये जो है वो हो चुका है हार्ड, तो इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो उसको हम अपनी जो मैंने बाउल लिया हुआ है शेप बनाने के लिए उसमें एडजस्ट करते हैं ज़ोर लगा के थोड़ा सा।
थोड़ा सा ज़ोर लगेगा इसमें और ये जो है वो आराम से जो है फिर वो उसमें सेट हो जाएगा। कि इसको हाथ से ऊपर से कवर करते हैं और फिर फिंगर्स की मदद से आराम से साइड से थोड़ा थोड़ा सा उसको सेट करते जाएंगे तो वो आराम से जो है वो बाउल की शेप में आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये शेप देने के बाद समझें आपका जो बाउल है वो रेडी है। लेकिन फिर भी इस तरह उसको बाउल में फ़िट करने के बाद कुछ आवर्स के लिए अगेन उसको रखें ताकि ये फुल्ली तौर पर ड्राई हो जाए। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल भी आप लोगों ने परेशान नहीं होना और सब्र के साथ उसको आहिस्ता आहिस्ता फिंगर से सेट करते रहेंगे तो जो है हमारा रेज़िन का जो बाउल है वो रेडी होना शुरू हो जाएगा। चलिए, अच्छी तरह से उसको मैंने कर दिया है बाउल में फिट। अब मैं इसको अगेन जो है वो रख रही हूँ ऑलमोस्ट 9 to 10 आवर्स के लिए। ये देखें, ये बनेगा इस तरह से, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगेन इसमें डाल के रख दूँगी। फिर आफ्टर 10 आवर्स जो है वो हम इसको निकाल लेंगे और हमारा जो बाउल है वो ज्वेलरी रखने के लिए रेडी होगा। अब आते हैं 10 आवर्स लेटर। चेक करें ज़रा बाउल की ब्यूटी, उसकी शाइनिंग। होप सो आप लोगों को ये जो बाउल है पसंद आया होगा। इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ड्रेसिंग टेबल में इस चीज़ को भी ऐड करें ताकि जो है वो आपकी ज्वेलरी जो है वो सही से स्टोर हो जाए। ओके जी, ये देखिए बाउल जो है वो रेडी है। वैसे ये मैंने बनाया है किसी को गिफ्ट करने के लिए, लेकिन मेरा अपना दिल जो है वो इस पे आ रहा है। लेकिन ये जो है एज ए गिफ्ट रेडी किया है और ये उसी को जाएगा जिसके लिए रेडी किया है। फ़िलहाल मैं अपने रेज़िन का जो मटेरियल है छोटा मोटा सा वो इसमें डाल के आप लोगों को दिखाते हैं कि इसमें चीज़ें कितनी प्यारी लग रही हैं रखी हुई। तो जी, ये था मेरा आज का प्रोजेक्ट। उम्मीद है कि आप लोगों को लगा होगा अच्छा लगा है तो जी आप लोग भी बनवाएं और यूज़ करें। नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह वो हम बड़े साइज़ में बनाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।